हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम टॉपर 10th 12th। आज का ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट 2026 बोर्ड में पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके हर एक सब्जेक्ट में 10 नंबर बढ़ा देगा। ठीक है, हर विषय में आपका 10 से 15 नंबर ये बढ़ा देगा। ठीक है, अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो ये आपका 60 नंबर बढ़ा देगा। अगर आपका 5 सब्जेक्ट है तो ये आपका 50 नंबर बढ़ा देगा। ठीक है, तो आप लोग 2026 बोर्ड में पेपर देने वाले हो तो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर जो है फुल मार्क्स कब कैसे क्यों देते हैं। ठीक है, आपको जो एग्जामिनर है वो फुल मार्क्स कब देंगे, कैसे देंगे और क्यों देंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे आपके बोर्ड पेपर में 10 नंबर का कोई क्वेश्चन आया। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट को इसी 10 नंबर का 5 नंबर केवल मिलता है, मतलब उनका जो है कॉपी में सेम ही लिखे हैं लेकिन उनको 5 नंबर मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को 10 में 8 नंबर मिलेगा और बहुत सारे स्टूडेंट को 10 में 10 नंबर मिलेगा। तो आपको फुल मार्क्स कब मिलेगा, आपको क्या करना है, कैसे लिखना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ताकि एग्जामिनर जो है वो आपको फुल मार्क्स दे, हर एक आपके क्वेश्चन पे फुल मार्क्स दे, ताकि आप भी बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स ला सको। ठीक है, बहुत स्पेशल क्लास है और ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट 2026 में पेपर देने वाले, चाहे आपका कक्षा 10 में हो या 12 में हो, ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आपका, अगर आपके 6 सब्जेक्ट है ना, तो ये 60 नंबर आपका बढ़ा देगा। एक सब्जेक्ट में 10 नंबर आपका बढ़ जाएगा। अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो ये आपका 50 नंबर बढ़ा देगा। मतलब आपका हर सब्जेक्ट में 10 से 15 नंबर बढ़ जाएगा। हर विषय में आपका 10 से 15 नंबर ये ज्यादा कर देगा। ठीक है, बहुत स्पेशल क्लास है, ध्यान से देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं, सर अगर हमारी हैंडराइटिंग खराब है तो क्या हमारा नंबर कटेगा, और हम हैंडराइटिंग को कैसे सुधारेंगे, इसी वीडियो के बीच में मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत स्पेशल है। ठीक है, ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें, बोर्ड एग्जाम में जैसे आपको कॉपी मिलता है आपको क्या करना है। बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं जिससे उनका नंबर कट जाता है, तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कोई प्रश्न आपको आधा आ रहा है तो क्या करें, जैसे आपको कोई प्रश्न आधा आता है तो हम क्या करें ताकि उसका हमें फुल मार्क्स मिले, तो ये मैं आपको सारा ट्रिक इसी वीडियो में बताऊंगा। कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं याद है तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको खाली नहीं छोड़ के आना है, मैं आपको जो बताऊंगा वो लिखना है। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, सर ज्यादा पेज लिखने से क्या ज्यादा मार्क्स मिलता है, इसी वीडियो में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और एक बात याद रखना कि एग्जामिनर जो है वो लाखों कॉपियों को चेक करता है, केवल आपकी एक कॉपी नहीं होती है कि वर्ड टू वर्ड चेक करेगा, एक एक अक्षर चेक करेगा, नहीं, उसके पास लाखों कॉपियां होती हैं। उसे कॉपी चेक करने का भैया पैसा मिलता है। अब जितना ज्यादा वो कॉपी चेक करेगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो आपकी कॉपी कैसे चेक होती है, एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करता है, वो सब बताऊंगा, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जामिनर से बात किया है और हमें सब कुछ बताया है। ठीक है, तो ये सब अभी मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे लाडलो कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद हमें क्या करना है, मतलब बोर्ड एग्जाम में जैसे आपको कॉपी मिलती है आपको क्या करना है। देखो, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलती है, सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर भरना है, बिल्कुल सही रोल नंबर, एक भी वर्ड आपका गलत ना हो। ठीक है, आपको यहां अपना अच्छे से कॉपी में रोल नंबर भरना है और एक भी वर्ड मिस्टेक ना हो। अगर आपने एक अक्षर मिस्टेक कर दिया तो आपकी कॉपी दूसरे की कॉपी हो जाएगी, किसी दूसरे स्टूडेंट की। क्योंकि मेरे प्यारे लाडलों, ये जो रोल नंबर होता है उसमें आपका एक भी अक्षर अगर गलत हुआ ना तो आपका कॉपी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपका कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है वो भरो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आपका कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है वो आपको जरूर भरना है। पेपर कोड सबसे इंपॉर्टेंट, आपका पेपर कोड, जैसे 801 डीवी आपका पेपर कोड है। ठीक है, तो आपको पेपर कोड बहुत अच्छे से भरना है। ठीक है, पेपर कोड में कोई गलती ना हो। अगर आपने पेपर कोड गलत भर दिया ना तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट जो पेपर आपका कोड होता है वो अलग अलग होता है। अब अगर आपने अपना पेपर कोड अलग भर दिया तो आपका जो क्वेश्चन है वो बदल जाएगा और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, हो सकता है आप फेल भी हो जाओ। और सिग्नेचर जरूर करना। ठीक है, सिग्नेचर कॉपी मिलती है आपको, ये सब कर लेना है। ठीक है, फिर आपके पास जो टाइम रहेगा वो लिखने के लिए आपको रहेगा, तो सिग्नेचर अपना कर लेना, क्योंकि ये प्रेजेंटिटी को दर्शाता है आप आए हो पेपर देने या नहीं आए हो। अगर आपके क्लासरूम में सिग्नेचर नहीं आया है तो आप अपने जो सर रहेंगे क्लास में उनसे कह देना, सर सिग्नेचर लाओ, हमें सिग्नेचर करना है, तो आपको सिग्नेचर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपी मिलने के बाद आपको अपना रोल नंबर भरना है, सब्जेक्ट आपको भरना है, पेपर कोड भरना है,
और सिग्नेचर जरूर करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको कर लेना है, ठीक है। कॉपी मिलने के बाद फिर आपको क्या करना है, कॉपी की शुरुआत कैसे करें, मतलब पेपर आपको मिला तो पेपर जैसे ही आपको मिला तो इसके आपको शुरुआत कैसे करनी है, जैसे टॉपर शुरुआत करते हैं वो शुरुआत आपको करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट तुरंत फटाफट फटाफट लिखने लगते हैं, देखो आपको तुरंत लिखना नहीं है, ठीक है, तुरंत आपको लिखना नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपको क्या करना है, सबसे पहले पेपर की जो शुरुआत होती है आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको पेपर को 15 मिनट बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो जब आपको पेपर को पढ़ोगे ना तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कितना नंबर आता है, 90% आता है कि 95% आता है कि 100% आता है कि आपका 60% 70%। जब आपको यह पता चल जाएगा ना तो आपके पास बहुत समय रहेगा उसको सोचने के लिए, ठीक है, और आप सोच सोचकर कुछ ना कुछ लिख दोगे, ठीक है। नहीं आता फिर भी आप कुछ ना कुछ लिख दोगे, ठीक है। तो आप पेपर को 15 मिनट ध्यान से पढ़ो, जो प्रश्न आपको आ रहा है सबसे पहले उसको करो, जो प्रश्न आपको बिल्कुल याद है ना सबसे पहले आप वो प्रश्न करो। क्योंकि अगर आपने शुरुआत में 5 से 6 पेज बिल्कुल सही किया ना, बिल्कुल अच्छी हैंडराइटिंग हेडिंग डाल के ना, तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छा नंबर देगा, ठीक है। और कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप सीरियल से करो, पहले पहला नंबर फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा, ये कहीं नहीं लिखा है। जो आपको आता है प्रश्नोत्तर संख्या, अगर आपको 10 आ रहा है ना तो आप प्रश्नोत्तर संख्या डालो बच्चा, और प्रश्नोत्तर संख्या 10 डालो और 10 वाला पहले सॉल्व करो। जो आपको 100% आ रहा है पहले वो करना, जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। आपको सीरियल से करना कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो जो आ रहा है पहले वो करो, ओके। तो फिर अगर आपको जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले वो करना, अच्छी राइटिंग बिना काट पीट। भैया आगे के तो 3-4 पेज होते हैं, जो 3-4 पेज हैं भैया, 4 से 5 पेज, इसको आप बहुत अच्छे से राइटिंग से लिखना। अब राइटिंग नहीं अच्छी है तो भैया लिख लिख के प्रैक्टिस करो, अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ट्रिक भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो भैया राइटिंग से लिखना, काट पीट मत करना फर्स्ट के 3 से 4 पेज, क्योंकि काट पीट करोगे फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहले ही काट पीट कर दिया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, ठीक है। तो आप काट पीट बिल्कुल मत करना, ठीक है। और जो प्रश्न करे उसमें प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें, जो भी प्रश्न आप कर रहे हो उसमें आप भैया प्रश्नोत्तर संख्या डाल के बढ़िया से लिखना, प्रश्नोत्तर संख्या डालो और बढ़िया से लिखो। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी आप सॉल्व करो फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आप डाल देना, फिर आप लिखना, ठीक है। फिर आप लोगों को सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है। क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा है फिर भी आप लिख दो, मतलब आप उससे रिलेटेड लिख दो, ठीक है। जैसे आपका कोई भी युद्ध आता है तो उसमें पता है लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगा, ठीक है, बम विस्फोट होगा, तो उसमें आप भैया नहीं आ रहा है फिर भी आप बना के लिखो, बनाकर अच्छे से लिखो, हेडिंग डाल के हैंडराइटिंग अच्छे से लिखना। मैं आपको कहता हूं कि आपको मतलब अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर दे देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो जो प्रश्न नहीं याद है वो भी करो, मतलब सभी प्रश्न का उत्तर दो। आपको पूरा 15 प्रश्न है तो 15 का 15 का आंसर देना है, एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। मैं गारंटी लेता हूं आप 80 से 90% लाओगे, ठीक है। और अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है। और एक कंफ्यूजन, सर क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है? देखो मैं आपको ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखो आपने अगर मान लो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बहुत ज्यादा पेज लिख दिया, ज्यादा पेज लिख दिया, और अगर आपने अच्छे से नहीं लिखा, ठीक है, हेडिंग वगैरह डाल के अच्छे से नहीं लिखा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, तो कोई फायदा नहीं है। आपको करना क्या है, चाहे आप कम ही पेज लिखो, ठीक है, ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलता। आप कम लिखो लेकिन हेडिंग डाल के बिल्कुल सटीक लिखो, हेडिंग डाल के प्रश्नोत्तर संख्या डाल के बिल्कुल सटीक लिखो, उसका जो आंसर है वो लिखो। कोई क्वेश्चन आपका 150 वर्ड में आया है तो आप 150 वर्ड में लिखोगे तो भी उतना नंबर मिलेगा। आपने ज्यादा पेज 500 वर्ड लिख दिया तो भी आपको उतना ही नंबर मिलेगा, बल्कि अगर आपने इसमें गलत कर दिया तो इसमें कम नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सटीक लिखा है भैया 150 वर्ड में तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो आप कोशिश करो कि बिल्कुल सही लिखने का, फालतू चीजें मत लिखो, ठीक है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। तो आपको क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। क्वालिटी आपने कितने अच्छे से लिखा है वो अच्छी बात है, ठीक है, ये नहीं आप गिनती मत बढ़ाओ कॉपी की, ओके। एंड आप बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि प्रश्न हल करने के बाद थोड़ा गैप जरूर छोड़े। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन खत्म हुआ तुरंत दूसरा क्वेश्चन, नहीं, आपको भैया कम से कम पहला प्रश्न खत्म हुआ 2 लाइन छोड़ो, फिर दूसरा क्वेश्चन, या 2 लाइन तो छोड़ ही दो, 2 लाइन छोड़ दो, गैप रखो, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि भैया पहला प्रश्न खत्म हुआ है अब दूसरा प्रश्न स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो गैप छोड़ देना थोड़ा सा, ताकि मतलब एग्जामिनर को चेक करने में भैया कठिनाई ना हो, ठीक है।
तो ये काम जरूर करना। प्रश्न हल करने के बाद जैसे ही आपका पहला प्रश्न खत्म होता है, आपको दूसरा प्रश्न हल करने के लिए आपको थोड़ा गैप छोड़ देना। ओके, ये सब बात याद रखना। अब एक बहुत बड़ी बात है, सर जी कॉपी में पैसे या इमोशनल बातें आप लिखते हो, ठीक है, पैसे आप रख देते हो। मान लो आपने 500 रुपये रख दिया, ठीक है, कॉपी में, या फिर 1000 रुपये रख दिया, तो क्या आपको नंबर मिलेगा? क्या आपको 2000 रुपये रख दिया तो क्या आपको नंबर मिलेगा? मैं आपको कहता हूं अगर आपने पैसे रखे हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, मतलब इस पैसे के रखने के। जितना आपने लिखा है उतना ही नंबर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो आपने पैसा रखा है वहां कैमरे लगे होते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी एग्जामिनर अब क्या है ना कि मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, आप देख रहे हो कॉपी चेकिंग, ठीक है। तो पैसे रखने के इमोशनल बातें बहुत सारे स्टूडेंट गाली लिख देते हैं, गाना लिख देते हैं, कसम लिख देते हैं, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको नंबर बिल्कुल नहीं देगा, जो आपको आ रहा है वो लिखो, नहीं आ रहा है तो बना बना के लिखो, नंबर भर भर के मिलेगा। लास्ट में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बचा समय, अभी आपके पास बहुत समय है, तो एग्जाम की तैयारी कैसे करना है देखो, 100% अपना स्टडी पे फोकस करो। जितने स्टूडेंट टहल रहे हैं ना, ये बंद कर दो, टहलना बंद कर दो, 100% अपने स्टडी पे फोकस करो, सारा सब्जेक्ट पढ़ो, सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट लेके घोल के पी रहे हो, नहीं, आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। मान लो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा मैथ, उसमें आपने 95 लाया, इंग्लिश को कम पढ़ा 65% लाया, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने इसको लाया और इसको लाया, एवरेज हो गया, कोई फायदा नहीं 95 का। आपको जब दोनों में 90%, इसमें भी 90%, दोनों में 90-90 आए तो फायदा है। तो आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ो, एक सब्जेक्ट के पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, जितने भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज पढ़ो, ये नहीं कि आप ऐसे कूद पढ़ो, नहीं, चैप्टर वाइज पढ़ो। और जो मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, जो मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम जारी करता है, प्रीवियस ईयर पेपर उसको सॉल्व करो। और मेन पॉइंट ज्यादा पढ़ो भाई, चैप्टर का जो मेन पॉइंट है उस पर आप ज्यादा फोकस करो, ठीक है, मेन पॉइंट पर, ठीक है। तो ये सब आप करो और आप 2026 बोर्ड में भैया 95% लाओगे। और ये सब करोगे तो आप हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर लाओगे। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमारी हैंडराइटिंग खराब है तो क्या करें। देखो, हैंडराइटिंग के लिए मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपकी हैंडराइटिंग कैसे सुधारें। लेकिन आपको करना क्या, ज्यादा से ज्यादा लिखकर प्रैक्टिस करना। जितना आप लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, उतना आपका हैंडराइटिंग सुधरेगा, ठीक है। तो लिखकर आप ज्यादा कोई भी क्वेश्चन आप ले रहे हो लॉन्ग क्वेश्चन, उसको लिख कर प्रैक्टिस करो, आपकी राइटिंग भी सुधरेगी, आपका याद भी हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे, आपको कॉपी मिलने के बाद क्या करें मैंने आपको बताया वीडियो में। कोई प्रश्न आधा याद है तो आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर उठा के रख देना है, नंबर आपको भर भर के मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है, उठा के रख दो। कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं याद है तो छोड़कर मत आना, उससे रिलेटेड लिख देना, या आप उस चैप्टर का कोई दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिख देना, नंबर मिल जाएगा। ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलता, मैंने बता दिया, एग्जामिनर लाखों कॉपी चेक करता है, तो इसलिए वर्ड टू वर्ड नहीं चेक करता, स्टेप मार्किंग होता है, आपको पेज टू पेज या फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर दे देता है, ठीक है। तो ये है आज की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर कैसे फुल मार्क्स देता है, ऐसे ही भैया फुल मार्क्स देता है, ऐसे स्टूडेंट को 10 में 10 नंबर मिलता है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।